गुड इवनिंग बच्चों। मैथ्स की कक्षा में आपका स्वागत है। तो लास्ट क्लास हम लोग क्या पढ़ रहे थे? वी लर्नट अबाउट इंटरसेक्टिंग लाइंस एंड ट्रांसवर्सल लाइंस। एम आई करेक्ट? हम लोगों ने इंटरसेक्टिंग लाइंस और ट्रांसवर्सल लाइंस के बारे में पढ़ लिया है। आज हम लोग नए टॉपिक को पढ़ेंगे जो कि कनेक्टेड है ट्रांसवर्सल लाइन से। किससे कनेक्टेड है वो? ट्रांसवर्सल लाइन से। वो क्या है टॉपिक? वी विल लर्न अबाउट पैरेलल लाइंस। ठीक है। जब पैरेलल लाइंस को ट्रांसवर्सल लाइंस कट करते हैं तो क्या होता है? सो वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट पैरेलल लाइंस cut by a transversal. So what will happen? What are the features? इसमें हम लोग स्टडी करेंगे आज। ओके, सो लेट्स बिगिन। आई होप पैरेलल लाइंस कॉन्सेप्ट मैं आज क्लियर करूंगी। आई होप इंटरसेक्टिंग लाइंस एंड ट्रांसवर्सल लाइंस आर क्वाइट क्लियर टू यू। ओके, इंटरसेक्टिंग लाइंस और ट्रांसवर्सल लाइंस के बारे में सभी को क्लियर से मालूम हो गया है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। तो पैरेलल लाइंस कट बाय अ ट्रांसवर्सल। तो इनके प्रॉपर्टीज हम लोग पढ़ेंगे आज। ओके, तो सबसे पहले व्हाट डू यू मीन बाय पैरेलल लाइंस? पैरेलल लाइंस का मतलब क्या है? when two lines when two lines never meet each other, they are called as, हम लोग क्या बोलते हैं उनको? पैरेलल लाइंस बोलते हैं। व्हाट डू वी कॉल देम? पैरेलल लाइंस। ओके। ट्रांसवर्सल लाइंस तो सभी को पता है, लास्ट क्लास में ही मैंने आपको बताया। ट्रांसवर्सल लाइंस आर नथिंग बट it is a line which passes through two or more lines, two or more lines at different points. Okay. Transversal line is nothing but it passes two or more lines and it cuts actually. वो क्या करता है? दो या दो से ज्यादा लाइनों को कट करता है डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स पे, यानी कि डिफरेंट डिफरेंट जगह पे कट करता है। सो आई होप पैरेलल लाइंस और ट्रांसवर्सल लाइन का मीनिंग सभी को पता है। ओके, सो लेट मी ड्रॉ द फिगर फॉर यू। ओके, यस। सो टू पैरेलल लाइंस, यस, ट्रांसवर्सल ने कट कर दिया है। ए बी आर एंड सी डी क्या है? दो पैरेलल लाइन है एंड ओपी इज अ ट्रांसवर्सल। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? सो वेन एवर आई हैव टोल्ड यू कि जब भी लाइंस इंटरसेक्ट होती है, लाइंस मीट होती है, तो क्या होता है? एंगल्स फॉर्म होते हैं सबसे पहले। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? ट्रांसवर्सल लाइन कट कर रहा है दो पैरेलल लाइनों को, है ना? तो यहाँ पे क्या हो रहा है? एंगल फॉर्मेशंस हो रहे हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो, है ना? यहाँ पे क्या हो रहा है? एंगल फॉर्मेशंस हो रहे हैं। तो इन एंगल्स को हम लोग क्या कहते हैं? व्हाट डू वी कॉल देम? सो लेट्स स्टडी अबाउट फर्स्ट थिंग। सो फर्स्ट यहाँ पे क्या होता है? एंगल फॉर्मेशन होते हैं। कौन कौन से एंगल्स फॉर्म होते हैं? विल स्टडी अबाउट देम। ओके, सो आई शेयर द स्क्रीन फॉर यू, तब आपको समझ आएगा। ओके, यस, आई होप द स्क्रीन इज विजिबल। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। कौन कौन से है यहाँ पे? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स ये है।
दिस वन एंड दिस वन, कैन यू सी? तो सबसे पहले एंगल कौन सा फॉर्म हुआ है? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। मैंने बताया है आपको, इंटीरियर एंगल्स यानी कि द एंगल्स विच आर विद इन द टू पैरेलल लाइंस। जो बीच के एंगल्स रहते हैं ना, दो लाइनों, पैरेलल लाइनों के बीच के जो, यहाँ पे देखिए, ये दो पैरेलल लाइनों के बीच में जो एंगल्स है उनको हम लोग क्या बोलते हैं? इंटीरियर एंगल्स। और जो बाहर है वो क्या कहते हैं? एक्सटीरियर एंगल्स। तो यहाँ पे क्या है? ये हो गए अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, करेक्ट। नेक्स्ट देखिए, ये भी है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ओके, नेक्स्ट इज करस्पॉन्डिंग एंगल्स। करस्पॉन्डिंग एंगल्स, यहाँ पे करस्पॉन्डिंग एंगल्स फॉर्म हो रहे हैं, आप देख सकते हो कि ये और ये यहाँ पे, यस, देखिए यहाँ पे। और आपने एक बात नोटिस किया होगा कि मेजरमेंट्स सेम है। कैन यू सी? करस्पॉन्डिंग एंगल्स के मेजरमेंट्स सेम है, देखिए यहाँ पे, ये सभी करस्पॉन्डिंग एंगल्स हो गए। ओके, नेक्स्ट, को इंटीरियर एंगल्स, यानी कि एंगल्स, इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल। ओके, देखिए इनके मेजरमेंट्स डिफरेंट है। कैन यू सी द मेजरमेंट्स आर डिफरेंट? यस, दे आर नॉट इक्वल। करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल बट नॉट को इंटीरियर एंगल्स। देखिए, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स, कैन यू सी है? एक्सटीरियर एंगल, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स है ये, इनके भी मेजरमेंट्स इक्वल है। यस, देन को एक्सटीरियर एंगल्स। यस, तो इतने सारे एंगल्स यहाँ पे फॉर्म होते हैं। ओके, इज इट क्लियर? एंगल फॉर्मेशन में कौन कौन से थे? फर्स्ट वन, इंटीरियर एंगल्स, एक्सटीरियर एंगल्स फॉर्म हुए थे, देन करस्पॉन्डिंग एंगल्स, है ना, करस्पॉन्डिंग एंगल्स, देन इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। यस, इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल। तो इतने सारे एंगल्स यहाँ पे फॉर्म हुए थे, करेक्ट? यस, एम आई करेक्ट? देन देवर ऑल्सो पेयर ऑफ alternate interior and exterior angles. ऑल राइट, यहाँ पे वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स भी फॉर्म हो रहे हैं। कैन यू सी हियर? सी हियर, 1 4 2 3। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? द सिक्स्थ वन इज विच वन? सिक्स्थ वन इज वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। So totally 6 types of angles form हो रहे. To begin with interior angles, exterior angles, फिर corresponding angles, then interior angles on the same side of the transversal, then pair of alternate interior and exterior angles, and lastly vertically opposite angles. Okay, तो ये हमारा first property है. So whenever two parallel lines are cut by transversal, कौन कौन से angle form होते हैं? ये सारे angles form होते हैं. Okay, now now the second property. Okay. Now the second property is if two parallel lines, if two parallel lines
parallel lines are cut by a transversal are cut by a transversal. Each pair of each pair of corresponding angles are equal. Each pair of corresponding angles are equal. तो जब भी एक ट्रांसवर्सल दो पैरेलल लाइन को कट करता है कुछ इस तरह, तो क्या हो रहा है, ईच पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। तो यहाँ पे करस्पॉन्डिंग एंगल्स कौन कौन से है? सबसे पहले है, लेट मी जस्ट नंबर देम, ओके, देन यू विल अंडरस्टैंड। ओके, नाउ नाउ यहाँ पे करस्पॉन्डिंग एंगल्स कौन कौन से हैं? तो सबसे पहले वी हैव 3 and 7, 4 and 8, 1 and 5, 2 and 6। एम आई करेक्ट? है ना? कौन कौन से है करस्पॉन्डिंग एंगल्स? करस्पॉन्डिंग एंगल्स है, मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ, ओके। एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 5 और सेट। सेकेंड वन कौन सा है? 2 इज इक्वल टू एंगल 6, देन एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 7, एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 8। ओके, यहाँ पे देखिए बच्चों, यहाँ पे क्या है, if two parallel lines are cut by a transversal, each pair of corresponding angles are equal। तो each pair of corresponding angles कौन कौन सा है यहाँ पे? 1, 5, 2, 6, 3, 7, 4, 8, they are equal to each other। is it clear? सभी को पता चल गया? मैंने आपको वहां पे भी दिखाया था कि corresponding angles के मेजरमेंट इक्वल आ रहे थे, सिमुलेशन में मैंने आपको दिखाया था ना। तो जब भी दो पैरेलल लाइन को ट्रांसवर्सल कट करता है, तो पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल टू ईच अदर। तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स कौन कौन से हैं यहाँ पे है, देखिए मैंने लिखे हैं यहाँ। ओके, मूविंग ऑन टू द थर्ड प्रॉपर्टी। ना, यहाँ पे देखिए, इफ टू पैरेलल लाइंस आर कट बाय अ ट्रांसवर्सल, each pair of alternate interior angles are equal। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, जब भी दो पैरेलल लाइन को ट्रांसवर्सल कट करेगा, तो ईच पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स भी इक्वल हो जाएंगे। तो यहाँ पे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स कौन कौन से है? ये दिस वन, एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 5, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 6, this one and this one, okay, they are equal to each other। okay, each pair of alternate interior angles are equal to each other। okay, next, फोर्थ प्रॉपर्टी की ओर जाएंगे। इफ टू पैरेलल लाइंस आर कट बाय अ ट्रांसवर्सल, देन each pair of interior angles
on the same side of transversal are supplementary. तो जब भी दो पैरेलल लाइन को ट्रांसवर्सल कट करता है तो ईच पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल, यानी कि 3, 5, 4, 6 क्या होते हैं? सप्लीमेंट्री होते हैं. ओके, दे आर सप्लीमेंट्री. यानी कि द सम व्हेन यू ऐड दोस टू एंगल्स आपका वैल्यू क्या आएगा? 180 डिग्री आएगा. ओके, द they are supplementary. Is it clear? Is it clear to all of you? So what all happens when two parallel lines are cut by a transversal? सबसे पहले एंगल्स फॉर्मेशन होते हैं. कौन कौन से एंगल फॉर्मेशन होते हैं? इंटीरियर एंगल्स, एक्सटीरियर एंगल्स, करस्पॉन्डिंग एंगल्स, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स. फिर interior angles on the same side of the transversal, alternate interior angles, alternate exterior angles. The second one is whenever the two parallel lines are cut by transversal, each pair of corresponding angles are equals. Corresponding angles क्या होते हैं? Equal होते हैं. और उसके बाद क्या है? Then each pair of alternate interior angles are equal. Each pair of alternate interior angles भी equal होते हैं. और लास्ट में pair of interior angles on the same side of the transversal, उनका सम क्या होता है? 180 डिग्री, यानी कि वो सप्लीमेंट्री होते हैं. ओके, तो दीज आर द प्रॉपर्टीज व्हेन टू पैरेलल लाइंस आर कट बाय अ ट्रांसवर्सल. ओके, तो यहाँ पे हमें मिल गया कि जब भी पैरेलल लाइन को ट्रांसवर्सल कट करता है वी गॉट द प्रॉपर्टीज. नाउ इफ वी वांट टू नो whether two parallel lines, whether two lines cut by a transversal are parallel, वैसा वर्सा, उल्टा. ओके, अब तक हमने क्या पढ़ा? हमने पैरेलल लाइंस ऑलरेडी है वो. ओके, और उसको क्या हो गया है? ट्रांसवर्सल ने कट कर दिया है. तब क्या होता है? अब हम लोग क्या कर रहे हैं? दो लाइनें हैं और उसको ट्रांसवर्सल ने कट किया है, लेकिन हमें क्या चेक करना है? क्या वो पैरेलल है क्या नहीं एक दूसरे से. यानी कि दो लाइंस एक दूसरे से पैरेलल है क्या नहीं. तब आप कैसे चेक करते हैं? हाउ डू यू चेक इट? हाउ डू यू फाइंड आउट? वेरी सिंपल. जो हमने अभी प्रॉपर्टीज पढ़े हैं ना, वो ही हमें अप्लाई करना है. फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या पढ़ा था हमने? हमने पढ़ा था कि करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होने चाहिए, है ना. सो ईच पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, देन लाइंस क्या हो जाएंगे? देन टू लाइंस आर पैरेलल. Two lines are parallel. Okay, they are said to be parallel to each other. ये फर्स्ट है. देन सेकेंड वन क्या पढ़ा था? द सेकेंड वन वाज alternate interior angles pair are equal, then lines are then two lines are parallel. Okay, and the last property was what? What did we study about the last one? That pair of interior angles
on the same side of transversal are 180 डिग्री, यानी कि सप्लीमेंट्री है वो. Okay, so when do we call two lines parallel? When it is cut by a transversal, when corresponding angles are equal, alternate interior angles pair are equal, फिर pair of interior angles on the same side of the transversal are 180 degree, that is supplementary. तब क्या हो जाएंगे? तब दो लाइनों को हम लोग पैरेलल कह सकते हैं. इनमें से अगर कोई भी एक कंडीशन भी आपको सेटिस्फाई कर रहा है तो then the lines are said to be parallel. ठीक है. आई होप सभी को पैरेलल लाइंस और ट्रांसवर्सल लाइंस का कॉन्सेप्ट ठीक से समझ आ गया. ओके, तो फटाफट अभी हम लोग क्या करेंगे, एमसीक्यू की तरफ बढ़ेंगे. ओके, ओके, तो यहाँ पे देखिए बच्चों, द फर्स्ट क्वेश्चन, अ लाइन सेगमेंट हैज टू एंड पॉइंट्स. ट्रू, फॉल्स, इट हैज नो एंड पॉइंट. टेल मी द आंसर. ओके, second question, two complementary angles measures add up to 60 degree, 90 degree, 360 degree. क्या होता है? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के मेजरमेंट्स क्या होते हैं? ओके, नेक्स्ट. Two supplementary angles measures up to 120 degree, 150 degree, 180 degree. Okay, now fourth question, the meeting point of two lines is called as point of intersection, point of meet, equilibrium point. Okay, when two lines never meet, they are called as intersecting lines, parallel lines, transversal lines. हम लोग क्या कहते हैं उनको? फटाफट से आप आपके बुक में आंसर्स लिख लीजिए, देन विल चेक इट. देन सिक्स्थ क्वेश्चन, अ लाइन हैज अ डैश एंड पॉइंट ऑन आइदर साइड. वन, टू, नो. ओके, अ रे हैज अ डैश एंड पॉइंट. वन, टू, नो. रे में कितने एंड पॉइंट्स रहते हैं? नाउ एट्थ क्वेश्चन, एंड a dash is formed when two line segments meet. जब दो लाइन सेगमेंट्स एक दूसरे से मिलते हैं तो क्या फॉर्म होता है? एंगल, रे या फिर ट्रायंगल. नाइन्थ वन, each pair of interior angles on the same side of the transversal are complementary, supplementary, 360 degree. Okay, last question, each pair of corresponding angles are equal, not equal, equilateral. क्या होते हैं corresponding angles? Okay, so let's start. Okay, ready to answer? A line segment has two end points. क्या है इसका आंसर? The answer is true. Am I correct? The answer is true. Okay, है ना? दो, एक लाइन सेगमेंट के कितने एंड पॉइंट्स होते हैं? दो एंड पॉइंट्स होता है. लाइन सेगमेंट एंड होता है, लेकिन लाइन कभी भी एंड नहीं होता, वो इनडेफिनेट रहता है. ठीक है. टू कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स मेजर्स एड अप टू. कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं? उनका मेजरमेंट कितना रहता है? जब दो एंगल्स को ऐड किया जाए और कॉम्प्लीमेंट्री हो तो कितना होता है वो? 90 डिग्री. यस, कितना होता है? 90 डिग्री. देन सप्लीमेंट्री एंगल्स कितने होते हैं? उनके मेजरमेंट व्हाट दे टेल, दे आर 180 डिग्री. है ना? 180 डिग्री रहता है उनका मेजरमेंट. देन मीटिंग पॉइंट ऑफ टू लाइंस, जब टू दो लाइनें एक दूसरे से मिलती है और वो पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन. क्या बोलते हैं? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन. व्हेन टू लाइंस नेवर मीट, हम लोग क्या बोलते हैं उसको?
पैरेलल लाइंस, व्हाट डू वी कॉल देम? पैरेलल लाइंस। अभी मैंने बताया, अ लाइन हैज डैश एंड पॉइंट ऑन आइदर साइड। लाइन क्या होता है, उसका एंड पॉइंट ही नहीं रहता है ना, इट हैज नो एंड पॉइंट। ओके। अ रे हैज डैश एंड पॉइंट, कितने एंड पॉइंट्स होते हैं रे के? एक ही रहता है, एक साइड पे उसका एंड रहता है, और दूसरे साइड पे क्या होता है, इट मूव्स indefinitely। एंड डैश इज फॉर्म्ड व्हेन टू लाइन सेगमेंट मीट, क्या फॉर्म होता है? एंगल फॉर्म होता है, मैंने अभी बताया है ना, एंगल फॉर्मेशन का मैंने आपको प्रॉपर्टी बताया है ना अभी। यस। ईच पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑन सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल आर सप्लीमेंट्री। करेक्ट। क्या है वो? सप्लीमेंट्री रहता है। देन ईच पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर क्या रहते हैं? इक्वल रहते हैं वो। क्या रहते हैं? इक्वल। सो इज इट क्लियर? सभी को आंसर्स पता चल गए आपके? यस। तो बच्चों हमने आज क्या है, क्या क्या सीखा है लाइंस एंड एंगल्स चैप्टर के, हमने टॉपिक्स आज खत्म कर दिए। ओके, वी लर्नड अबाउट व्हाट ऑल थिंग्स। हमने पढ़ा लाइन के बारे में, लाइन सेगमेंट के बारे में, रे के बारे में, एंगल के बारे में, देन इंटरसेक्टिंग लाइंस के बारे में, फिर ट्रांसवर्सल लाइंस के बारे में, और पैरेलल लाइंस के बारे में। यस, वी हैव लर्न सो मेनी प्रॉपर्टीज, है ना, लाइंस और एंगल्स के बारे में। सो नाउ आई कंप्लीट दैट चैप्टर, और मैंने एमसीक्यूज भी आपको करवाया है। आपको एक्सरसाइज क्वेश्चन सॉल्व करना है कुछ। मैंने आप यहाँ पे प्रॉपर्टीज बोल के मैंने आपको कैसे सॉल्व करना है वो बताया है। ओके, सभी प्रॉपर्टीज बेस्ड रहते हैं, तो जो भी मैंने आपको क्लास में सिखाया है वो ठीक से रिवाइज कीजिए। ओके। नाउ, नाउ आई एम गोइंग टू आस्क यू वन क्वेश्चन। ओके, मैं आपको क्या कर रही हूँ अभी, क्वेश्चन पूछूंगी, वेरी सिंपल क्वेश्चन बेस्ड ऑन द टॉपिक। When the angles are said to be linear pair, हम लोग कब एंगल्स को लीनियर पेयर कहते हैं? मैंने आपको बताया था ये, है ना, लीनियर पेयर का कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा है अभी इसी चैप्टर पे, लाइंस एंड एंगल्स पे। व्हेन दे आर एडजेसेंट एंड सप्लीमेंट्री, जब वो एडजेसेंट और सप्लीमेंट्री रहेंगे, तब हम लोग क्या बोलते हैं? एंगल्स आर सेड टू बी लीनियर पेयर, यानी कि वेरी सिंपल लाइक दिस। सी है, एंगल्स बिकम लीनियर पेयर। ओके। यस। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग नए टॉपिक को स्टार्ट करेंगे। आज तक मैंने जो भी सिखा है लाइंस एंड एंगल्स चैप्टर रिलेटेड, वो सभी टॉपिक्स को ठीक से रिवाइज कीजिए। आई होप सभी कॉन्सेप्ट्स आपको ठीक से समझ आ गए। नेक्स्ट क्लास में विल बिगिन विथ न्यू टॉपिक। ठीक है, आज का क्लास हम लोग यहीं पे स्टॉप करते हैं बच्चों। ओके। जय हिंद, जय विद्या शक्ति। थैंक यू बच्चों।